हेलो, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेरणा पोर्टल पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के नंबर किस तरह से आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले prerana.up.in पर हम पेज खोलेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पेज खुला हुआ है प्रेरणा का, और ऊपर देखिए स्क्रीन पे जूम कर रहा हूँ, न्यू होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लास वाइज शो होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास वाइज कितना कितना पूर्णांक रहेगा किस क्लास में। आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। मैं क्लास 5th से शुरू कर रहा हूँ। कक्षा 5 में आपका पूर्णांक अर्धवार्षिक में 30 नंबर का रहेगा। कक्षा 5 क्लिक कर रहा हूँ मैं। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे स्क्रीन पे ही किसी भी बच्चे का मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे अर्धवार्षिक एग्ज़ाम देखिए, ये मैंने खोला और यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखिएगा कक्षा 5 और 4 में सेम रहेगा। ओरल एग्ज़ाम जिसको हम मौखिक परीक्षा कहते हैं, वो हमारा 10 नंबर का रहेगा। आप नोट करते चलेंगे। कक्षा 4 और 5 का सेम रहेगा। ओरल एग्ज़ाम यानी मौखिक परीक्षा 10 नंबर की रहेगी और रिटिन एग्ज़ाम लिखित परीक्षा 20 नंबर की रहेगी, यानी 10 नंबर और 20 नंबर। इसका मतलब टोटल पूर्णांक 30 नंबर का रहेगा। ये ध्यान रखेंगे कक्षा 4 कक्षा 5 में। अब बात करते हैं हम कक्षा 3 की। कक्षा 3 में आप ध्यान से सुनिएगा। कक्षा 3 में पूर्णांक रहेगा 30 नंबर का, लेकिन 15 नंबर का मौखिक रहेगा और 15 नंबर का लिखित रहेगा। जिस तरह से देखिए, एक बच्चा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम के नंबर फिल किए हुए हैं सारे हमने यहाँ पर, लेकिन मैं आपको इसका व्यू में दिखा देता हूँ जो हमने फिल किया है। ये देखिए 30 नंबर में से अर्धवार्षिक परीक्षा आ रहा है यहाँ 30 नंबर से, लेकिन ध्यान रखिए 30 नंबर में 15 नंबर मौखिक परीक्षा के रहेंगे और 15 नंबर लिखित परीक्षा के रहेंगे। इस तरह से कक्षा 2 और 3 में सेम रहेगा और कक्षा 1 में 30 नंबर पूर्णांक रहेगा मौखिक का। फिर से सुनिएगा, कक्षा 1 में 30 नंबर पूर्णांक रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, वो सारे पेपर मौखिक होते हैं। कक्षा 2 और 3 में पूर्णांक 30 नंबर का रहेगा, 15 नंबर मौखिक 15 नंबर लिखित का रहेगा। और कक्षा 4 और 5 में पूर्णांक 30 नंबर का ही रहेगा, मौखिक रहेगा उसमें 10 नंबर का और लिखित रहेगा 20 नंबर का। इसका ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप कैटेगराइज कर लीजिए बच्चे के। और सब्जेक्ट इस बार में आप देखिए 7 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, आप गिन सकते हैं। पहले 9 शो हो रहे थे, लेकिन आज ही अपडेट हो गया ये पोर्टल, इसलिए आपको 7 सब्जेक्ट मिलेंगे कक्षा 4 में और 5 में और 3 में। 3, 4, 5 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं हमारे। और कक्षा 1 और 2 में हमारे 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं जो 5 शो हो रहे थे, लेकिन अब पोर्टल अपडेट कर दिया गया है। यदि आपने रजिस्टर में सब्जेक्ट ज़्यादा तैयार कर लिए हों तो उसके हिसाब से ना करते हुए आप पोर्टल के हिसाब से उसको अपडेट करेंगे। अब पोर्टल पर जो नंबर आप चढ़ा रहे हैं वही नंबर अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। और प्रथम सत्र परीक्षा भरने के बाद ही अर्धवार्षिक परीक्षा का पेज ओपन होगा। इसका ध्यान रखिए। इसमें एक दिशा निर्देश पहले ही बता दिया गया था कि यदि आपने प्रथम सत्र परीक्षा के नंबर नहीं चढ़ाए तो अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं फिल होंगे। इसका ध्यान रखिएगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर जब चढ़ा लेंगे उसके बाद सेकंड सत्रीय परीक्षा के नंबर चढ़ाएंगे। इस तरह से सेकंड सत्रीय परीक्षा के नंबर चढ़ाने के बाद में वार्षिक परीक्षा का नंबर चढ़ाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये नंबर चढ़ते जाएंगे और आप इसको फिल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और लेकिन पूर्णांक का ध्यान रखिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के कक्षा 1 में और कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में सारों में 30 नंबर का पूर्णांक रहेगा, लेकिन कक्षा 1 और 2 में थोड़ा सा अलग रहेगा। कक्षा 1 में मौखिक है, ध्यान रखिएगा 30 नंबर का। कक्षा 2 और 3 में 15 नंबर का मौखिक, 15 नंबर का लिखित। कक्षा 4 में और 5 में 10 नंबर का मौखिक, 20 नंबर का लिखित। इस तरह से आप नंबर अपलोड कर दीजिए। थैंक यू।